मैं सिराजुद्दीन आज से आप लोगों को कक्षा 10 का बिहार बोर्ड के कक्षा 10 का गणित पढ़ाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आज से मैं आप लोगों के इस वीडियो के सहारे एक एक वीडियो जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे बनाकर आप लोगों का कक्षा 10 का 10वीं का गणित पूरा करने का कोशिश करूँगा। और मेरा यही प्रयास रहेगा कि मेरा जितना समय बचे, जितना टाइम मिले, उतना मैं आप लोगों का कक्षा 10 का मैंने पूरा सिलेबस मैंने जो गणित का है वो पूरा करा सकूं। गणित का अध्याय चालू करने से पहले सबसे अहम बात यह है कि हम लोग पहले उसका सिलेबस समझ लें कि किस किस यूनिट से कितना कितना नंबर का आता है। गणित का 7 यूनिट है। 7 यूनिट के अंतर्गत टोटल 15 अध्याय हैं। उन अध्यायों से कितना कितना नंबर का पूछा जाता है, उस यूनिट से कितना कितना का पूछा जाता है, हम लोग समझ लेते हैं पहले। उसके बाद जैसा होगा उसके अनुसार अपना अध्याय चालू किया जाएगा। तो देखिए, पहला यूनिट हम लोगों का ये है कि संख्या पद्धति। पहला यूनिट हम लोग का संख्या पद्धति दिया है, जिसमें केवल एक अध्याय आता है, वास्तविक संख्याएं, जिसमें HCF, LCM, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका इसमें इत्यादि पढ़ना रहता है। इससे 10 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। इसमें 10 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद आता है बीजगणित। यूनिट 2 में, इकाई 2 में आता है बीजगणित। बीजगणित के अंतर्गत कुछ इतने अध्याय आते हैं, जैसे में बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समानांतर श्रेणी। इन 4 चैप्टरों से कुल मिलाकर 20 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। ये 4 चैप्टर बीजगणित के अंतर्गत आ जाता है। इसके अंतर्गत 20 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद आता है यूनिट 3, इकाई 3। इसके अंतर्गत त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में 2 चैप्टर आते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात, या इसको एवं सर्वसंख्याएं भी कहते हैं, और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमितीय अनुपात में जैसे साइन, कॉस थीटा, टैन थीटा इत्यादि पढ़ना रहता है। और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में क्या होता है, जैसे हाइट और डिस्टेंस पढ़ते हैं। जैसे कहा जाता है कि कुछ पेड़ है, अगर आंधी आता है तो टूट जाता है, टूट कर किसी एंगल पर गिरता है, तो मैंने उसी प्रकार का कुछ प्रश्न पढ़ा था। इसको हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं, जिसके मैंने इन दोनों अध्यायों से कुल मिलाकर 20 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। इसमें 20 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। अब इकाई 4 में आते हैं हम लोग, जिसे नियामक ज्यामिति कहते हैं, या इसे निर्देशांक ज्यामिति भी कहते हैं। इसके अंतर्गत 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। अब इकाई 5 में आते हैं, यूनिट 5 में आते हैं। देखते हैं कि ज्यामिति। ज्यामिति के अंतर्गत 3 अध्याय हैं, जिसमें त्रिभुज, वृत्त और रचना पढ़ना है। ये त्रिभुज में जैसे 9 प्रमेय दिया रहता है, 9 प्रमेय है, उस 9 प्रमेयों को सिद्ध करना है। वृत्त में भी कुछ प्रमेय है, रचना तो रचना है, इसका रचना हम लोगों को करना रहता है। तो इसके अंतर्गत 20 नंबर के प्रश्न आते हैं। इन तीनों अध्यायों से मिलाकर कुल 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम लोग यूनिट 6 और 7 देखते हैं। पहले इसको मिटाते हैं, उसके बाद 6 और 7 के बारे में देखते हैं कि उससे कितना कितना नंबर। अब हम लोग 5 यूनिट तक देख लिया है। अब आगे देखते हैं कि 6ठा यूनिट और 7वां यूनिट में कौन कौन सा चैप्टर है और उससे कितना कितना का नंबर करना मैंने आता है एग्जाम में। अब देखिए, 6वां यूनिट क्या है, क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति के अंतर्गत 2 अध्याय आते हैं। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल निकालना रहता है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, जिसमें कि बेलन, शंकु, छिन्नक वगैरह वगैरह पढ़ना रहता है, जिसका आयतन भी निकालना रहता है, उसका
क्षेत्रफल भी वैसे रिलेटेड, इन दोनों को मिलाकर टोटल 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। 7वां यूनिट है सांख्यिकी एवं प्रायिकता। यही मैंने जो यूनिट में है वही क्या है, अध्याय में सांख्यिकी एक अलग अध्याय है जो 14 अध्याय है, और जो प्रायिकता है अध्याय 15 में दिया है हम लोग के बिहार बोर्ड में। जो इसके ये दोनों मिलाकर इसमें 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। 5 यूनिट तक हम लोग 80 नंबर का देखें और 10-10 नंबर का ये 20, टोटल कितना नंबर का एग्जाम होता है हम लोगों का, 100 नंबर का। अब एक बात हम लोग ये भी जान लें कि सब लोगों को ये पता होगा कि अब जो बिहार बोर्ड अपना नियम चेंज कर चुका है कि अब 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव पूछता है। उसके अनुसार हम लोग ये जान लें कि कितना ऑब्जेक्टिव देता है, इसमें से कितना उत्तर देना रहता है, और कितना सब्जेक्टिव देता है, इसमें से कितना उत्तर देना रहता है। तो हम लोग इसका जो बताए हैं इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा सिलेबस का, और ये भी जान लीजिए कितना कितना नंबर का कैसे कैसे हम लोगों को देना रहता है। तो देखिए ये होता है कि जो ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि 50 प्रश्न का उत्तर देना रहता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो पूछता है 60 प्रश्न देता है, जिसमें से हम लोगों को 50 प्रश्नों का उत्तर दिया मैंने देना रहता है। अगर आपको 60 में 60 उत्तर भी याद है, फिर भी हम लोगों को 50 उत्तर ही देना रहता है। अगर गलती से कोई 60 में 60 दे देता है उत्तर, अगर वो सोचता है कि हम बहुत अच्छा काम कर दिए हैं, तो वो सबसे बड़ा काम मैंने सबसे बड़ा गलती किया है, क्योंकि उसमें से आप लोगों को अगर देना है 100 नंबर का उत्तर तो आप दीजिएगा 110 नंबर का नहीं ना। इसलिए अगर आपका 60 में 60 भी याद है तो क्या करना है कि इसमें से 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना रहता है। ये क्या ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक एक नंबर का आता है, ऑब्जेक्टिव एक एक नंबर का। ये 50 प्रश्न का उत्तर दिए 50 नंबर हो गया। अब आता है 2-2 नंबर का, जो 2 नंबर का आता है, जो 2-2 नंबर का आता है प्रश्न। 2-2 नंबर के प्रश्न में क्या दिया जाता है कि टोटल 25 क्वेश्चन दिया रहता है। 25 क्वेश्चन में से क्या करना रहता है हम लोगों को कि 15 प्रश्न का उत्तर देना रहता है। 15 प्रश्न का उत्तर देना रहता है, जो प्रत्येक प्रश्न का अंक 2 नंबर होता है। इससे क्या हुआ, 30 नंबर हो गया। अब बचा कि ये लघु उत्तरीय के अंतर्गत आता है। अब रहा दीर्घ उत्तरीय, जो 5-5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो 5-5 नंबर का जो प्रश्न पूछा जाता है, इसमें 8 प्रश्न पूछा जाता है। 8 प्रश्न में से हम लोगों को 4 प्रश्न का ही उत्तर देना रहता है, जिसमें से प्रत्येक प्रश्न का मूल्य अंक क्या रहता है, 5 नंबर। इससे हम लोग को प्राप्त होता है क्या कि 20 नंबर। यानी हम लोगों के लिए इतना आसान सिलेबस कर दिया गया है कि जिससे कि हम लोग आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि ये नहीं कि ये 60 नहीं है, इसमें से क्या है 50 नंबर का ही उत्तर, मैंने 50 को क्वेश्चन का ही उत्तर देना रहता है। तो 50, 30, 80, 20, 100, ये समझिए कि 50 प्रश्न है, 60 प्रश्न है, उसमें से 50 प्रश्न का ही उत्तर देना रहता है। तो अगर ये जान जाइए कि हम लोग ईमानदारी पूर्वक अच्छे से पढ़ लें, अभी भी हम लोगों के पास बहुत समय है, अगर ईमानदारी पूर्वक पढ़ लें तो इसमें से हम लोगों को मैंने अच्छा नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। अब आप लोगों का साथ चाहिए मुझे, आप लोग साथ दीजिए और हम भी आपका साथ दें। अगर इसमें से कोई त्रुटि हो तो उसमें कमेंट कीजिए और मेरा भी इसमें हेल्प कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए अधिक से अधिक, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। और हम कोशिश यही करेंगे कि आप लोगों को जितना मैंने अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे तरीक़ा से समझा सकें, जिससे आप लोगों को भी लाभ हो सके। और इसको अगर उतारना होगा तो उतार लीजिए, तो इसका स्क्रीनशॉट कर और अपने कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए। और आज से हम जो भी पढ़ाएंगे
आप लोग क्या कीजिएगा कि अपना कॉपी को अच्छे से नोट कीजिएगा, उसको फेयर कीजिएगा और उसको अच्छे से ईमानदारी पूर्वक घर पर भी बनाइएगा और यहाँ पर भी समझिएगा मेरे द्वारा। अगर मेरे से इसमें कोई त्रुटि हुआ तो कमेंट कीजिएगा कि हम उसमें सुधार करने का कोशिश करेंगे। और जो सिलेबस हम लोग इतना समझ लिए हैं, इस सिलेबस में हम यही सोचे हैं कि जैसे में बीजगणित है, बीजगणित के अंतर्गत क्या कहता है कि 20 नंबर का क्वेश्चन रहता है, तो बीजगणित में हम लोग बहुपद जो हमारे अध्याय 2 में दिया है, जो अध्याय 2 से स्टार्ट है, तो अगला वीडियो में हम लोग बहुपद पढ़ेंगे और बहुपद से हम लोग सीरियल नंबर से अपना आगे का सिलेबस आगे धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे और जैसा आप लोगों का डिमांड होगा उसके अनुसार भी पढ़ाया जाएगा। जैसे समय बचता है, जैसे समय निकलता है मेरे पास, वैसे हम आप लोगों को वीडियो बनाएंगे और वीडियो बनाकर आप लोगों के पास अपलोड कर देंगे।